नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया, जो देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। इस अभियान का उद्देश्य माताओं, बहनों और बेटियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और उन्हें सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण और मानदेय वृद्धि सहित व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की, जहां महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत 75 जनपदों में निःशुल्क जांच एवं उपचार, रक्तदान शिविर और पोषण मिशन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। योगी सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार, नारी सशक्तिकरण की पहल और आंगनबाड़ी केंद्रों की सशक्तिकरण के जरिए प्रदेश में मातृ शिशु स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। यह अभियान प्रधानमंत्री के विजन विकसित भारत के अंतर्गत नारी शक्ति को राष्ट्र प्रगति का आधार बनाते हुए पूरे देश में स्वस्थ और सशक्त परिवार की नींव रखने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ये पहल की है, अभियान की शुरुआत की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 का शुभारंभ किया। ये अब तक के देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर KGMU में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण के साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इस अभियान के तहत यूपी में 75 जनपदों में व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत भी हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं, इसलिए स्वास्थ्य शिविरों में जांच जरूर कराएं। उन्होंने देश को विकसित बनाने के 4 स्तंभ नारी, युवा शक्ति, किसान और गरीब को रेखांकित किया, जिसमें नारी शक्ति को राष्ट्र प्रगति का मुख्य आधार बताया। विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर पीएम ने इस अभियान को स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की नींव के रूप में पेश किया, जो उनके विजन विकसित भारत का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में बच्चों को तिलक लगाकर अन्नप्राशन करवाया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के साथ पोषाहार वितरित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनके साथ जुड़ा रहा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई दी गई है। पीएम का संदेश हमें प्रेरित करता है और हम इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसा सीएम योगी का कहना है। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन वितरण और मानदेय वृद्धि का ऐलान करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी बहनों की सेवाओं का सम्मान उनके मानदेय बढ़ाकर और स्मार्टफोन देकर किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा ताकि वे आत्मनिर्भर बने। सीएम योगी ने प्रदेश के 75 जनपदों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की, जहां रक्त, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया और टीबी की निःशुल्क जांच होगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और जागरूकता पर केंद्रित है। 507 रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की सराहना की और बताया कि ये 15 दिन का पखवाड़ा न केवल जांच बल्कि निःशुल्क उपचार का माध्यम बनेगा। चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा गया है। योगी ने नारी सशक्तिकरण की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, कन्या सुमंगला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम उठाए गए हैं, जिनका स्वागत नया भारत कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में यूपी सरकार ने बेटी की निःशुल्क शिक्षा और कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपए का पैकेज दिया, जबकि सामूहिक विवाह योजना में हर बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी गई। सीएम योगी ने कहा कि 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों और 10 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
उनका कहना है कि THR प्लांट से 60,000 बहनें 8,000 रुपए मासिक कमा रही है और नेफेड के सहयोग से यह आय बढ़ेगी। सीएम योगी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उनका कहना है कि पिछले 8 वर्षों में 41 नए मेडिकल कॉलेज बने, जिसमें अमेठी का हालिया उद्घाटन शामिल है, जो 70 साल में पहली बार हुआ। शिशु मृत्यु दर 45 से 37 और मात्र मृत्यु दर 141 पर आई है। उनका कहना है कि ये आंकड़े जो दिखाते हैं कि हमारी दिशा सही है। उनका कहना है कि जब नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो परिणाम आने से में देर नहीं लगती। अगर हम 2015 से 16 की तुलना में 2019 से 21 के आंकड़े देखते हैं, अभी तक के आंकड़े और भी अच्छे आए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे कि एनीमिया के स्तर पर 5.1% का सुधार हुआ, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार हुआ, अल्पवचन में 7.4% का सुधार हुआ और सूखापन में 0.6% का सुधार इसमें हुआ है। मात्र मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, एनीमिया के स्तर पर सुधार, स्टंटिंग के स्तर में सुधार, अल्प वजन में सुधार करने की व्यवस्था, सूखापन से मुक्ति की व्यवस्था जैसे आने वाले परिणाम इस दिशा में हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सीएम योगी ने कहा, एंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जो 40 साल में 50,000 बच्चों की जान ले चुकी थी। मलेरिया, डेंगू, कालाजार और ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन की दिशा में काम जारी है। सीएम ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण मिशन और साथ ही साथ अभियान शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि 224 बार रक्तदान करने वाले स्वयं सेवकों और निक्षय मित्रों को सम्मानित किया। सीएम योगी का कहना है कि 15 दिन का यह अभियान विजयदशमी तक चलेगा। इसमें यूपी अग्रणी राज्य बनेगा। स्कूल मर्जर से आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन देकर पोषण मिशन को मजबूत करेंगे। उन्होंने महिला कल्याण विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर स्मार्टफोन देने और मानदेय बढ़ाने का निर्देश दिया। योगी ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा है कि 10 लाख ग्रामीण और 1 लाख नगरीय समूह ने 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा कि THR प्लांट से अतिरिक्त उत्पादन नेफेड बेचेगी, जिससे बहनों की आय बढ़ेगी। इस पहल से हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, जो आत्मनिर्भर यूपी के लक्ष्य को साकार करेंगी। सीएम योगी ने रक्तदान और पोषण पोटली वितरण जैसे सामुदायिक प्रयासों की भी तारीफ की है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के क्षेत्र में यूपी को अग्रणी बनाने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि जब नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट हो, तो परिणाम जल्द मिलते हैं। यह अभियान मात्र शिशु स्वास्थ्य और नारी शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह अभियान सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की अवधारणा को प्राथमिकता देकर देश ने एक नई दिशा ली है। माताओं, बहनों और बेटियों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण और व्यापक स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से ये पहल देश भर में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगाती है। यह अभियान न केवल मात्र शिशु स्वास्थ्य में सुधार करेगा, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत करने और समग्र रूप से परिवारों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे समेकित प्रयास ही भारत को एक स्वस्थ, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे, जहां हर महिला और बच्चा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। यह अभियान हमारे साझा संकल्प का प्रतीक है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता के अवसर सभी के लिए सुनिश्चित हो, और यही हमारी राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।